आर्मी स्कूल में भर्ती हो गए। उनके जुनून को जैसे एक दिशा मिल गई और वहीं से उनमें अनुशासन, देश प्रेम, साहस और बलिदान की भावना पैदा हुई। वे शुरू से ही मेधावी छात्र थे और उनकी रुचि बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग में भी थी, लेकिन उनकी सारी मेहनत सिर्फ इसलिए थी कि वो एक आर्मी ऑफिसर बन सके। मनोज पांडे को देश प्रेम के प्रति प्रेरित करने में उनकी मां का हाथ था। वो उन्हें बचपन से ही वीरता की कहानियां सुनाया करती थी और उनका हौसला बढ़ाती थी। यही वजह थी कि कैप्टन मनोज ने बचपन में ही इंडियन आर्मी में शामिल होने का मन बना लिया था। इसीलिए इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद मनोज ने प्रतियोगिता में सफल होने के पश्चात खड़गवासला के पास राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA में दाखिला लिया। प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात बतौर एक कमांडिंग ऑफिसर बने। 6 जून 1995 को 111 गोरफा राइफल्स की पहली बटालियन में शामिल हुए और उनकी तैनाती कश्मीर घाटी में हुई। एक बार मां ने मातृत्व के मोह में कैप्टन मनोज से कह दिया था, जब लड़ाई होगी तो तुम आगे मत जाना, अपने जवानों को आगे भेज देना। तब उन्होंने कितने प्यार से ये जवाब दिया, सुनिए। मुसीबत होगी तो आप आगे जाओगे कि हमको आगे कर दोगे? तो हमने कहा नहीं, हम जाएंगे तो कहीं वो जवान जो मेरे बच्चे की तरह हैं, और जब लड़ाई होगी तो हम आगे रहेंगे, अपने बच्चों को आगे क्यों भेजेंगे? तो मेरी समझ में इनको देशभक्ति के लिए और अपने जूनियर के लिए कितना प्रेम है। कश्मीर घाटी में तैनाती के दौरान एक बार मनोज को एक टुकड़ी लेकर गश्त के लिए भेजा गया। उनको लौटने में बहुत देर हो गई, इससे सबको चिंता हुई। वो अपने कार्यक्रम से 2 दिन देर से वापस आए तो उनके कमांडिंग ऑफिसर्स ने उनसे इस देर का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हमें अपनी गश्त में उग्रवादी मिले ही नहीं और हम जब तक चलते गए जब तक कि हमारा सामना उग्रवादियों से नहीं हो गया। ऐसे थे मनोज पांडे। और इसी तरह जब उनकी बटालियन को सियाचिन में तैनात होना था, लेकिन उनकी पोस्टिंग युवा ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में कर दी गई, तो इस बात से वे परेशान हो गए कि इस ट्रेनिंग की वजह से वो सियाचिन नहीं जा पाएंगे। और आपको पता होगा कि सियाचिन में तैनाती मौत का सीधा रास्ता है। और जब इस टुकड़ी को कठिनाई भरे काम को अंजाम देने का मौका मिला तो मनोज ने अपने कमांडिंग ऑफिसर्स को पत्र लिखा कि अगर उनकी टुकड़ी उत्तरी ग्लेशियर में जाती है तो उन्हें बाना पोस्टिंग दी जाए, और यदि सेंट्रल ग्लेशियर में हो तो उन्हें पहलवान चौकी मिले। और ये दोनों चौकियाँ दरअसल मुश्किलों से भरी हुई थी और यहाँ के लिए ज़बरदस्त हिम्मत और साहस की ज़रूरत है। आखिर लंबे समय तक कैप्टन मनोज को 19,700 फीट ऊंची पहलवान चौकी पर डटे रहने का मौका मिला, जहां उन्होंने पूरी हिम्मत और जोश के साथ काम किया। सियाचिन की चौकी से जब कैप्टन मनोज की टुकड़ी वापस लौटी तब उनकी छुट्टियों का समय हो गया था। तभी शुरू हुआ कारगिल का युद्ध। आगे बढ़कर कारगिल युद्ध में शामिल हो गए। अगर वो छुट्टी लेते तो उन्हें छुट्टी भी मिल सकती थी, लेकिन इसके बावजूद वो सेना के ऑपरेशन का हिस्सा बनने के लिए अपना नाम आगे बढ़ा दिया था। इससे पहले मनोज को लेफ्टिनेंट से प्रमोशन देकर कैप्टन बना दिया गया था। इसके साथ ही मिली खानवार को फतह करने की जिम्मेदारी। 23 जून को कैप्टन मनोज ने युद्ध के दौरान अपनी मां को एक आखिरी खत लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करो कि मैं जल्द ही दुश्मन को अपनी मातृभूमि से खदेड़कर घर वापस आऊं। उस पर उनकी मां ने जवाब दिया कि बेटा, कुछ भी हो जाए तुम अपने कदम पीछे मत हटाना। मां की इस बात ने कैप्टन मनोज के अंदर असीमित ऊर्जा भर दी थी। मनोज के आर्मी गोरखा राइफल्स की B कंपनी के साथ मिशन खालूबार के लिए 2 से 3 जुलाई 1999 को निकल पड़ी और उस जंग की शुरुआत की जिसे कारगिल की निर्णायक लड़ाई कहा जाता है। कारगिल का युद्ध कई कारणों से विशेष कहा जाता है। एक तो ये युद्ध बहुत कठिनाइयों से और ऊंची चोटियों पर लड़ा गया था जो बर्फ से ढकी थी और दुर्गम थी। साथ ही ये युद्ध पाकिस्तान की लंबी तैयारी का नतीजा था जिसकी योजना उसके मन में बरसों से पल रही थी।
दुश्मन ऊंचाई पर छिपकर नीचे के हर मोमेंट पर नज़र रखे हुए थे। ये पाकिस्तानी घुसपैठी लगातार भारतीय सैनिकों को निशाना बनाकर गोलीबारी कर रहे थे। एक बेहद मुश्किल जंग के लिए कैप्टन मनोज अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़े। पाकिस्तानी सेना को कैप्टन मनोज के मोमेंट का जैसे ही पता चला, वो ऊंचाई से फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन फायरिंग की बिना कोई परवाह किए कैप्टन मनोज काउंटर अटैक करते हुए, ग्रेनेड फेंकते हुए आगे बढ़ते गए। अपने मजबूत नेतृत्व का परिचय देते हुए कैप्टन ने पहले तो अपनी पलटन को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, उसके बाद जवाबी कार्रवाई की रणनीति बनाई। कैप्टन मनोज चाहते थे कि सुबह होने से पहले उनकी कंपनी खालूबार पर कब्जा जमा ले, क्योंकि सूरज उगते ही पाकिस्तानी उनकी पलटन की हर हरकत को आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने खालूबार की चौकी से दुश्मन का सफाया किया। आमने सामने की लड़ाई में 2 पाकिस्तानियों को उड़ा दिया और पहला बंकर ध्वस्त कर दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरे चौकियों पर लगे पाकिस्तानियों का बंकर ध्वस्त कर दिया और उसे भी नष्ट कर दिया। इसके बाद मनोज पांडे ने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे और गोलियों की परवाह ना करते हुए तीसरे बंकर की ओर चल दिए। लेकिन इस दौरान एक गोली उनके कंधे और पैर को लग चुकी थी। दर्द को तो उन्होंने सहन कर लिया, पर शरीर से निकले खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसके बावजूद भी मनोज रुके नहीं। उसने घाव की परवाह किए बिना उन चौथे बंकर की ओर बढ़े और उन्होंने जोर से गोरखा बटालियन का हौसला बढ़ाया और ग्रेनेड फेंक दिया। तभी दुश्मन की अंधाधुंध चलती गोलियों में से इस 2-3 सेकंड के फासले में ही 3 गोली उनके माथे पर लगी हेलमेट को चीरकर अंदर घुस गई। लेकिन उनके हाथ से फेंके ग्रेनेड का निशाना अचूक रहा और चौथे बंकर को भी उन्होंने तबाह कर दिया। लेकिन कैप्टन मनोज उसी समय धराशायी हो गए। लेकिन जाते जाते मनोज ने नेपाली भाषा में आखिरी शब्द कहा, ना छोड़ूं, जिसका मतलब होता है किसी को भी छोड़ना नहीं। मनोज के इस आखिरी शब्द ने गोरखा जवानों को इतना उत्तेजित कर दिया कि वो बाकी बचे पाकिस्तानियों पर टूट पड़े और वहाँ मार काट मचा दी। 5-5 फुट के गोरखाओं ने 6-6 फुट के पठानों के सर धड़ से अलग कर दिए और विजय हासिल की। मनोज कुमार पांडे की अगुवाई में की गई इस कार्रवाई में दुश्मन के 11 जवान मारे गए थे तथा उसके साथ ही गोलियों और हथियारों का बड़ा जखीरा भी मनोज की टुकड़ी के कब्जे में आ गया। का एक और वीर सपूत चोटी पर तिरंगा लहराकर तिरंगे में लिपटकर लौट रहा था। तिरंगे से लिपटे ताबूत में जब इस शहीद का शव लौटा, तब पूरे देश के लोगों की आंखें नम हो गई। महज 24 साल की उम्र में एक जांबाज जिंदगी को अलविदा कह गया, लेकिन उससे पहले देश के लिए अपना फर्ज पूरा किया। जिस बेटे के कंधे पर मूसा की हत्या यानी कि पिता के कंधे पर हमारे देश के वीर जवान कैप्टन मनोज कुमार पांडे। वैसे तो सीमा पर तैनाती के दौरान मनोज घर वालों को अधिक चिट्ठियां नहीं लिख पाता था, लेकिन जब उनकी डायरी उनके परिजनों को सौंपी गई तब उनकी मां का कलेजा तड़प उठा था। उन खूनी सरहदों पर कहीं बैठकर मनोज ने अपनी मां के बारे में एक कविता लिखी थी। मनोज कुमार पांडे से जब सेना की भर्ती में पूछा गया कि आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मनोज ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स चौंक गया। उनके सामने बैठे इस दुबले पतले लड़के ने कहा था, मुझे परमवीर चक्र चाहिए, और जैसा कि उन्होंने कहा था वैसा कर दिया, क्योंकि मरणोपरांत कैप्टन मनोज को सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ाया। मुझे सीने से अपने लगा लेना ओ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ाया। जय हिंद। सैल्यूट है हमारे देश के